नमस्कार। आज हम मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एबीजी टेस्ट एबीजी एनालिसिस कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्या होता है? इज़ ए कंडीशन दैट अकर्स व्हेन ब्लड बिकम ओवरली एल्केलाइन। जो हमारा ब्लड है वो ओवरली एल्केलाइन हो जाए तब हम उस कंडीशन को कहते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो इसमें दो चीज़ों का रोल मेन होता है, तो पीएच और एक बाइकार्बोनेट। पीएच इसमें ज़्यादा हो जाता है और बाइकार्बोनेट इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो ये दोनों ही कारण होते हैं जिनके कारण एल्कलोसिस होता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ द बॉडीज पीएच अबव 7.45 मीन्स 7.45 से ज़्यादा हो जाता है पीएच। अब आता है कॉजेज़। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? तो पहला है लॉस ऑफ स्टमक एसिड। जो स्टमक कंटेंट होते हैं उसमें एसिड होता है, तो वो एसिड जब लॉस होगा या तो वॉमिटिंग के द्वारा या फिर जो सक्शन कर रहे हैं उसके द्वारा, तो क्या है, एसिड जैसे ही लॉस होगा वैसे ही शरीर में एल्कलाइन जो है वो बढ़ जाएगा और उससे हो जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है। वॉमिटिंग और सक्शन थ्रू ए नोज फीडिंग ट्यूब इसका कारण है। नेक्स्ट आता है एक्सेस ऑफ एंटासिड। कोई एंटासिड ले रहा है और उसकी एक्सेस मात्रा है तो उसमें भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है, क्योंकि ये एसिड के अगेंस्ट में काम करता है। नेक्स्ट है डायूरेटिक्स। जैसे बीपी वगैरह की कंडीशन में कई बार डायूरेटिक दिए जाते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, इंक्रीज यूरिनरी एसिड सिक्रीशन। यूरिन के साथ एसिड सिक्रीशन भी होता है। जैसे ही एसिड बाहर निकलता है इट मीन्स बॉडी में एल्कलाइन पार्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम डेफिशिएंसी, जिसको कि हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। तो जब व्यक्ति में हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होती है तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन जो सेल के बाहर हैं, बॉडी फ्लूइड में हैं या ब्लड में हैं, वो सेल के अंदर चले जाते हैं और सेल के अंदर जाने से ये हाइड्रोजन आयन जैसे जाएंगे मीन्स एसिडिटी अंदर चली गई, तो जो ये फ्लूइड है और ब्लड है ये कैसा हो जाता है, एल्केलाइन हो जाता है। तो hypokalemia can cause the hydrogen ion normally present in the fluid cells to shift inside the cell. The absence of acidic hydrogen ion causes fluids and blood to become more alkaline. Next आता है reduced volume of blood in the arteries. जो arteries हैं उसमें वॉल्यूम जो है ब्लड का वो कभी कम हो जाए तो can come from both a weakened heart and from cirrhosis of liver. तो ये किस में होता है, या तो हार्ट वीक हो गया है या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर है। ए रिड्यूस ब्लड फ्लो इम्पेयर्स बॉडीज एबिलिटी टू रिमूव द एल्केलाइन बाइकार्बोनेट आयंस। अब क्या होता है, ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है, ये वॉल्यूम कम हो जाता है ब्लड का, तो वो क्या इम्पेयर करता है, किस चीज़ को रोकता है, जो बॉडी की एबिलिटी है एल्केलाइन बाइकार्बोनेट को रिमूव बाहर निकालने की, उसको ये कम कर देता है। तो इसलिए ये भी एक कारण है, रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज। नेक्स्ट है हार्ट, किडनी और लीवर फेलियर। अगला है जेनेटिक कॉजेज़। जेनेटिक कॉजेज़ में ये हैं बार्टर सिंड्रोम, ज़िटलमैन सिंड्रोम, लिडल सिंड्रोम, एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। तो ये कारण हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के। तो इसमें हमने पढ़ा लॉस ऑफ स्टमक एसिड, पहला था लॉस ऑफ स्टमक एसिड। इससे क्या है, एसिड बाहर निकल जाता है तो जो व्यक्ति का अंदर का फ्लूइड है बॉडी के अंदर वो एल्कलाइन हो जाता है। सेकंड है एक्सेस ऑफ एंटा एसिड की अधिकता, तो इसकी वजह से भी एल्कलाइन हो जाता है। तीसरा है डायूरेटिक। डायूरेटिक जो प्रेस्क्राइब करते हैं, तो डायूरेटिक लेने से क्या है, यूरिन के साथ साथ एसिड भी बाहर निकल जाता है बॉडी के और इससे बॉडी में क्या रह जाएगा, एल्कलाइन। फोर्थ है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के कारण जो हाइड्रोजन आयन है, मतलब एसिड जो प्रोडक्ट है, वो सेल के अंदर चले गए तो बॉडी फ्लूइड जो और ब्लड है वो
उसमें एल्कलाइन हो जाएगा। 5 है रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन आर्टरीज। 6 है हार्ट किडनी फेलियर। और 7th है जेनेटिक कॉजेस। टू काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लोराइड रेस्पॉन्सिव एल्कलोसिस और दूसरा होता है क्लोराइड रेजिस्टेंस एल्कलोसिस। क्लोराइड रेस्पॉन्सिव में क्या होता है, जब वॉमिटिंग के थ्रू हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं तो उसके साथ साथ क्लोराइड भी निकलता है, HCl, जिसको हम एसिड बोलते हैं। तो इस वजह से क्या है, इसको कहते हैं क्लोराइड रेस्पॉन्सिव एल्कलोसिस, जिसका रेस्पॉन्सिबल क्या होता है उसका, क्लोराइड। रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस यूजुअली बाय वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन, इन्वॉल्व लॉस और एक्सेस सिक्रीशन ऑफ क्लोराइड। दूसरा होता है क्लोराइड रेजिस्टेंट एल्कलोसिस। इसमें क्या होता है, ये किस वजह से होता है कि बॉडी अपने अंदर बाइकार्बोनेट को रिटेन कर लेती है, जो कि जिसकी प्रवृत्ति क्या होती है, एल्कलाइन। रिजल्ट्स व्हेन बॉडी रिटेन टू मैनी बाइकार्बोनेट या एल्कलाइन आयंस। तो इस तरह से हमने देखा कि दो तरह के मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गए, एक क्लोराइड रेस्पॉन्सिव और दूसरा क्लोराइड रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट है हाउ द बॉडी कंपनसेट फॉर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एल्कलोसिस से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के लिए कैसे कंपनसेट करती है बॉडी। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो लंग कंपनसेशन और एक किडनी कंपनसेशन। 2 ऑर्गन हेल्प टू कंपनसेट फॉर मेटाबॉलिक एल्कोसिस, और ये 2 ऑर्गन हैं लंग और किडनी। अब ये कैसे कंपनसेट करते हैं, लंग करता है बाय हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन, हाइपो में मतलब कम वेंटिलेशन होना, मीन्स कम ऑक्सीजन पहुंचना शरीर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा शरीर के अंदर रिटेन हो जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना मीन्स एसिडिटी का बढ़ना। तो स्लो एंड शैलो रेस्पिरेशन टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तो कैसी रेस्पिरेशन हो जाएगी, स्लो हो जाएगी और शैलो हो जाएगी, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकले और वो एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाए। एंड इंक्रीज ऑफ बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन एंड हाइड्रोजन रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। अब किडनी का क्या रोल होता है, ये बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन को तो इंक्रीज कर देती है जो कि एल्कलाइन होता है, और हाइड्रोजन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। तो ये होता है किडनी का रोल। इस तरह से लंग और किडनी कंपनसेट करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, डायरिया, स्वेलिंग इन लोअर लेग, क्योंकि फ्लूइड बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है इसमें, फटीग, थकान हो जाती है, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, हेडेक और टिटेनी, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में आता है अनकरेक्टेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में प्रोग्रेस टू सीजर एंड कोमा। यदि अनकरेक्टेड है वो, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला है प्रॉपरली, तो वो सीजर और कोमा में प्रोग्रेस हो सकता है। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में है तो डायग्नोसिस मेनली किया जाता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट और ABG टेस्टिंग द्वारा। तो इसमें ब्लड pH कैसा होगा, 7.45 से ज़्यादा होगा, बाइकार्बोनेट 29 मिलीकुलन पर लीटर से ज़्यादा होगा, कंफर्म मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये दो कंडीशंस कंफर्म कर देते हैं इसको। सीरम क्लोराइड डिक्रीज होगा 98 मिलीकुलन पर लीटर से कम, सीरम पोटेशियम डिक्रीज होगा, यूरिन pH ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ से हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, ECG पीक्ड P वेव, फ्लैट T वेव, डिप्रेस्ड ST सेगमेंट जो कि हाइपोकैलेमिया से रिलेटेड है, पोटेशियम कम हो जाता है इसमें, तो पीक P वेव, फ्लैट T वेव एंड डिप्रेस्ड ST सेगमेंट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, EBG टेस्ट करते हैं एंड हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। तो ये इसके डायग्नोसिस एक बार वापस से देख लेते हैं हम। ब्लड pH 7.45 से अधिक, बाइकार्बोनेट 29 मिलीकुलन पर लीटर से अधिक, सीरम क्लोराइड 98 मिलीकुलन पर लीटर से कम, सीरम पोटेशियम डिक्रीज, यूरिन pH 7.0 से ज़्यादा, ECG में चेंजेस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड हाइपर कैल्सीमिया। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीट द कॉज एंड गिव पेशेंट
with chloride responsive metabolic alkalosis 0.9% saline IB। तो ये पूरी तरह से ट्रीटमेंट एज ए डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हम एजुकेशन पर्पज से यहाँ पर देख रहे हैं इसको। तो NaCl होता है सेलाइन में, तो इसमें क्या है, क्लोराइड की क्षतिपूर्ति हो जाती है, इसलिए जो क्लोराइड रेस्पॉन्सिव मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है उसमें ये प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर 0.9% सेलाइन IB। सेकेंड है क्लोराइड रेजिस्टेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन इफेक्ट की वजह से होता है ये क्लोराइड रेजिस्टेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इस ट्रीटमेंट इज करेक्शन ऑफ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, तो इसको करेक्ट करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, एल्डोस्टेरोन को करेक्ट करके। तो ये इसके ट्रीटमेंट हो गए। तो आज का हमारा टॉपिक था मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और इसमें मेनली पीएच और बाइकार्बोनेट बढ़ जाते हैं, बॉडी फ्लूइड एल्कलाइन प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।